उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। एक तरफ जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, वहीं बीजेपी ने भी पहले और दूसरे चरण के सीटों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन उम्मीदवारों के इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक माहौल बनाने का दांव चला है। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से सियासी दंगल में उतार दिया है ताकि पूर्वांचल को साधा जा सके। आखिर पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने सियासी बिसात पर विरोधियों के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा है, इस रिपोर्ट को देखिए। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। उत्तर प्रदेश के महादंगल को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण की 113 सीटों में से 105 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं यूपी में पार्टी के सरदार योगी आदित्यनाथ की सीट को लेकर चले आ रहे सस्पेंस को भी खत्म कर दिया। पार्टी ने पहले और दूसरे चरण की सीटों के अलावा 2 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की उम्मीदवारी का ऐलान भी किया। पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से लड़ाने का फैसला किया है। गोरखपुर शहर का चुनाव छठे चरण में है। वहीं पार्टी के दूसरे महायोद्धा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले के सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। सिराथू सीट का चुनाव 5वें चरण में है। पहले कहा जा रहा था कि योगी अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से ही उम्मीदवार बनाया है। योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और वो 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। योगी जी की सरकार पिछले 5 साल में गुंडा राज पे नकेल कसा है, दंगाइयों पे नकेल कसा है, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा है। आज सबसे उसकी बड़ी उदाहरण है उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां रात को 12 बजे भी बेफिक्र निडर घूम सकते हैं। बीजेपी की इस लिस्ट का गणित कुछ इस तरह है। पहले चरण की 58 में से 57 और दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इनमें 21 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है। 107 सीटों में से 44 सीटों पर ओबीसी, 19 पर एससी और 10 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह से देखें तो बीजेपी की पहली लिस्ट में 60% ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सामान्य सीटों पर भी दलित पिछड़े उम्मीदवार उतारे हैं। पिछड़ों पर दांव लगाने की वजह भी साफ है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। यूपी में हिंदू ओबीसी की आबादी करीब 42% बताई जाती है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की निगाह ओबीसी जातियों के वोटरों और नेताओं पर रहती है। लिहाजा धर्मेंद्र प्रधान भी 2022 के महादंगल में 2017 जैसी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी। उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर। हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी। बीजेपी की इस लिस्ट को जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो इसमें सामान्य जाति से ठाकुर यानी राजपूत 18, ब्राह्मण 10, वैश्य 8, पंजाबी 3, कायस्थ और त्यागी 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं ओबीसी की बात करें तो जाट 16, गुर्जर 7, लोधी 6, सैनी 5, शाक्य 2, कश्यप, खड़गवासी, मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा,
निषाद, प्रजापति और यादव जाति के एक एक उम्मीदवार को टिकट मिला है। एससी उम्मीदवारों की बात करें तो जाटव 13, वाल्मीकि 2, बंजारा, धोबी, पासी और सोनकर जाति के एक एक उम्मीदवार पर पार्टी ने दांव खेला है। एक और खास बात यह है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। वहीं पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने जिन 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें 83 सिटिंग विधायक हैं। 83 में से 63 विधायकों को टिकट दिया गया है। वहीं 3 पुराने चेहरों पर भी पार्टी ने दांव खेला है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। यूपी चुनाव को लेकर उठाए गए इस कदम को बीजेपी का एंटी कम्बेंसी की काट के लिए बड़ा दांव माना जा रहा है। जो अमित शाह और मोदी जी का जो एक प्लान होता है, 33% टिकट्स काटते हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी कम से कम 33% विधायकों में होती है या सांसदों में होती है। लिहाजा 33% काटने का पहले हमेशा एक पॉलिसी रहती है। अब की बार सिर्फ 20% काटा है। इसका सीधा मतलब है कि बगावत ना हो, क्योंकि बगावत की चिंता बीजेपी को अब की बार हुई है। इसलिए बगावत रोकने के लिए सिर्फ 20% टिकट काटा है। पश्चिमी यूपी में उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटी बीजेपी चुनौतियों के भंवर में खड़ी थी। पार्टी पर 2017 का प्रदर्शन दोहराने का भारी दबाव है। पार्टी के कुछ विधायकों के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद अब बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ी है। पार्टी ने बड़ी संख्या में नए चेहरों को भी मौका दिया है, जो यूपी में बीजेपी के 300+ के टारगेट को पूरा करने में मददगार साबित हों। टीम न्यूज़ नेशन।